हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं, मेरे वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिए अपना नाम और अगले वीडियो में, ताकि मैं इस दूसरे कहानी में आपका नाम ले सकूं। मेरा ये चैनल का पहला वीडियो है। पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट पे अपना नाम और राज्य का नाम ज़रूर बताइएगा। रामपुर गांव में एक दुर्गा नाम की बुजुर्ग रहा करती थीं। कहने को तो उस गांव की वो मुखिया प्रधान नहीं थी, लेकिन लोग उनकी बातों को पत्थर की लकीर मानते थे। वो जो कहती थीं, लोग खुशी खुशी वही बात, उनकी बात को ही मानते थे। दुर्गा देवी रोज सुबह अपने गांव में टहला और घूमा करती थीं, सबका हालचाल लेने के लिए। वहीं उनकी बहू सरिता, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, कहने को तो वो शहर में पली बढ़ी और शिक्षित हुई और वो शहर में ही रहती थीं, लेकिन अपनी सासू माँ की सेवा के लिए वो भी अपनी माँ के साथ गांव में रहने लगी। उनका बेटा बड़ी कंपनी में अच्छे पद पे नौकरी करता था और वो अपने परिवार को भी शहर में लाना चाहता था, लेकिन उनकी माँ को तो गांव में ही रहना पसंद आता है। दुर्गा देवी सभी का झगड़ा सुलझा देती थीं और आपस में न झगड़ने की सलाह देती थीं। अरे बेटा, आप लोग क्यों झगड़ा करते हो? एक छोटी सी जमीन के टुकड़ा के लिए आपस में झगड़ा करना ठीक बात नहीं है। आप लोग झगड़ा करोगे तो लोग क्या सोचेंगे कि छोटी सी जमीन के टुकड़ा के लिए झगड़ा हो रहा है। तुम लोग आपस में सुलझा लो, सोच समझ के निर्णय लो, यही सबकी भलाई है। झगड़ा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। एक दिन सरिता के पति का फोन आता है और वो बोलता है कि कुछ दिन के लिए शहर में आ जाओ, माँ को साथ में लेके। ठीक है, मैं माँ जी से पूछूंगी शहर में आने के लिए। उनको तो शहर नहीं पसंद है, इसीलिए मैं भी गांव में रहती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी शहर में माँ जी आए। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी बात माँ जरूर मानेंगी। इस तरह दुर्गा देवी और सरिता दोनों लोग शहर के लिए निकल जाते हैं। गांव से शहर जाने के बाद जैसे गांव पूरा सूना हो गया था, लोग आपस में बात करते। अरे भाइयों, अम्मा जी चली गई, अच्छा नहीं लग रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है कैसे गांव का झगड़ा या कोई बात या कोई महोत्सव जैसे शादी ब्याह कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पंडित जी वो रहती थी तो सब समझा देती थी सबको और सब कुछ सही हो जाता था। अब सूना हो गया है पूरा गांव दुर्गा देवी जी के बिना। वहाँ उनके बेटे और बहू साथ में रह के बहुत खुश थे शहर में, और वो एक दिन प्लान बनाते हैं कि अम्मा जी को शहर घुमाया जाए। और इस फैसले से सरिता और उनका बेटा दक्ष बहुत खुश थे और वो अम्मा जी को शहर में घुमाने ले पड़े। अम्मा जी बड़ी बड़ी मॉल घूमती, शहर की चकाचौंध शोर शराबा, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े मॉल घूमती। उनको अच्छा तो लग रहा था, लेकिन उनको उनकी गांव की बहुत याद आ रही थी। लेकिन बेटा और बहू की खुशी में वो भी खुश रहा करती थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो वो पहली बार देखी थीं और बेटा बहू को साथ में भी देख के वो बहुत ज़्यादा खुश थीं। लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं गांव की याद आ रही थी उनकी। बहू पार्क में ली गई घुमाने। मॉल के बाद पार्क में जाने के बाद अम्मा जी बहुत खुश हुईं, क्योंकि उनको पार्क में नया नया तरीके का झूला और बहुत कुछ देखने को मिल रहा था।
एक दिन दक्ष से उनकी पत्नी सरिता। ए जी, आपको पता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, अम्मा जी को गांव की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि माँ हम लोग को खुश देख के खुश रहती है, लेकिन मन मन में उसको उसकी गांव की बहुत याद आती है। तब तक दुर्गा देवी जी आ जाती हैं और वो बोलती हैं, अरे बेटा, आपस में क्या बातें की जा रही है दुर्गा दी के बारे में? अरे कुछ नहीं अम्मा, वो रीता बता रही थी कि आपको गांव में अच्छा लगता है, बस इसीलिए मैं भी सरिता और आपको गांव भेज दे रहा हूँ। हाँ बेटा, ये बहुत अच्छा किया तूने। मुझे भी गांव की बहुत ज़्यादा याद आ रही है और गांव जाके सुकून मिलता है मुझे, और यही अच्छा लगता है वहीं पे मुझे। माँ जी गांव आने के बाद लोगों से मिलके बहुत खुश हुईं और लोग भी माँ जी को गांव में आते देखते वो भी बहुत खुश हुए और वो खुशी से झूमने लगे। शायद इसीलिए कहा जाता है, बड़े और बुजुर्ग का रहना गांव में या घर में बहुत ज़रूरी होता है। उधर उनकी बेटा बहू शहर में रहने लगी और एक दिन उन्होंने सरप्राइज दे दिया अपनी सासू माँ को। उनकी बहू सरिता बोली, अम्मा जी, आपको छोड़ के मैं अकेले कैसे शहर में रह सकती हूँ? ये भी गांव में रह के नौकरी करने शहर जाया करेंगे और मैं आपके साथ, मुझे भी आपके बिना मन नहीं लगता है माँ जी।